हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द नाइट राइडर में। दोस्तों, एक समस्या हो गई है। मैंने एक वीडियो डाला था कि ये रेलवे पटरी पे भूत का। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि मुझे द जो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से एक मेल आया हुआ है और मेल में मुझे बताया गया कि आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो आप इस तरह की वीडियो आप बना नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार, इसमें भी क्या ज़रूरी है कि मुझे इस तरीके से मतलब वीडियो बनाने के लिए मुझे चाहिए? कहते हैं, हाँ, आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक काम है और ऐसे में आपका कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ अगर कार्ड बना लेते तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट होगा कि कहीं पे भी पुलिस हो या फिर कुछ भी हो, तो ऐसी जगहों पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये रिसर्च करने में या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन करने में। तो इसके लिए मैं भी रुक गया हूँ, क्योंकि आप कैसे वीडियो बनाने के लिए मुझे नॉलेज नहीं था। हालाँकि मुझे ये नॉलेज है, जो गौरव तिवारी थे उनके साथ मैंने काम किया है पहले भी। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो मुझे जानकारी तो है, बट ये चीज़ होगा ये मुझे जो नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने ये वीडियो जो है मैंने शूट कर दिया, मैंने डाला भी। लेकिन मुझे उन्होंने वार्निंग दी है कि कोई भी आपके ऊपर कंप्लेंट कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा-सा रुक रहा हूँ अभी। कम से कम 1 से डेढ़ महीना लगेगा मुझे इसके बारे में पूरी जो कार्ड वगैरह बन के आने में। जब तक बनेगा नहीं तब तक मैं ये काम कर नहीं सकता। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बारे में बताऊँ आप लोगों को, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आप लोगों के बीच में ये ऐसे चैनल लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत कम उम्र में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है और इसके बाद में मैं एक अ, आगे की पढ़ाई हो, क्योंकि मैं 10वीं के बाद में मैंने पढ़ाई मतलब छोड़ दी थी। मैंने प्राइवेट में पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने क्या किया था, एक जगह मैं नौकरी कर रहा था। नौकरी में क्या हुआ मेरे साथ कि मैं एक टाइम नहीं था मैं पढ़ाई के लिए मुझे। तो मैंने एक वॉचमैन की नौकरी स्टार्ट की, जिसमें नाइट में मुझे ड्यूटी थी और न मुझे पढ़ाई का भी बहुत मौका अच्छा मिल जाता मुझे वहाँ पे, और दिन में मैं जॉब करता था। तो नाइट में भी जॉब, दिन में भी जॉब और पढ़ाई कैसे हो, ये चीज़ के लिए मुझे टाइम मिल जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि मैंने पढ़ाई करते हुए और जॉब करते हुए मैंने ये चीज़ जाना कि भाई 3 से 4 घंटा मैं मेरी नींद जो थी 8 घंटा 12 घंटा मुझे सोने की जो आदत थी, वो घट के मेरी 4 घंटा नींद हो गई। मैं सिर्फ़ 4 घंटा ही सोता हूँ और मेरी 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती थी। तो ये जो मेरी हैबिट है वो मुझे मिली मेरे जॉब से, वॉचमैन के जॉब से। तो मैं जहाँ पे जॉब करता था वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें मेरा ड्यूटी था। लेकिन मुझे भूत से डर नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से ही मैंने ये सब चीज़ देखा है अपने गाँव में। तो मुझे इस चीज़ का डर तो था नहीं। तो मेरे जो कुछ लोग थे, वो लोग क्या रात को मुझे अकेले ही राउंड अप पे भेज देते थे। पूरी फैक्ट्री मतलब समझिए ना, 1 किलोमीटर की पूरी फैक्ट्री थी। उसके अंदर राउंड अप में अकेले राउंड करना, रात में कोई भी नहीं है। सिर्फ़ 2 से 3 वॉचमैन हैं जो मेन गेट पे बैठते हैं और मुझे पूरी राउंड मारना था। तो मुझे डर नहीं लगता था। हाँ, तो और बाकी जो भी ड्राइवर जो भी वॉचमैन लोग थे, वो लोग 2-2 की जोड़ी में जाया करते थे। लेकिन मैं अकेले जाया करता था। तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे, उन्होंने मुझे एक बार दिन कहा कि नीरज, एक स्कूल है, स्कूल में जो भी वॉचमैन जाता है वो 1-2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं भूत है। और स्कूल में कोई वॉचमैन जो है, अगर सुबह रात को अगर वो ड्यूटी पे खड़ा हुआ तो सुबह तक उसकी हालत ऐसी हो जाती थी कि वो या तो नौकरी छोड़ दे या तो फिर ट्रांसफर ले लेवे। तो मुझे ये मौका मिला था मुझे। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पे काम करूँगा और मैं वहाँ पे काम करने के लिए गया। मैंने वहाँ पे करीब 6 महीने काम किए वहाँ पे अकेले स्कूल में, और वो बेनिफिट मुझे ये मिला कि स्कूल की पढ़ाई भी मेरी बरोबर हो रही थी, 10वीं के एग्ज़ाम भी उस समय थे और मैं रात में पढ़ाई भी करता था, 2-4 घंटा सो भी लेता था और स्कूल में जो है राउंड जो करता था मैं, अकेले करता था। और होता क्या था वहाँ पे कि स्कूल बहुत बड़ी होती थी और उसमें जो है रात को अ, अलग-अलग तरीके की आवाज़ें आती थी। जैसे कभी कुछ कोई चीज़ गिर जाए, कभी बिल्ली की रोने की आवाज़, फिर कभी कुछ मतलब आपको बताया ना कि जैसे बहुत ही अजीब-अजीब आवाज़ें आती थी कि अकेला इंसान वहाँ डर जाए। फिर भी मैंने वहाँ पे जॉब किया, मैंने 6 मंथ्स जॉब किया। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे सुपरवाइज़र ने कहा कि नीरज, एक जॉब आया हुआ है,
जहाँ पे तुम्हें उनके साथ जाना है और रात में ड्यूटी रहती रहेगी तुम्हारी। उनका सिर्फ सामान देखना है, वो जहाँ भी जाएंगे उनके साथ ही रहना है आपको। और रात को जो है वो ये ऐसे मतलब भूत प्रेत पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका जो सामान होगा उसके ऊपर आपको नजर रखनी है, आपको वहाँ वो ड्यूटी देनी है। मैं तैयार हो गया भाई। ऐसा एक चैनल के माध्यम से ऐसा मुझे मिला हुआ था, मैं गया। पहली जो मेरी ड्यूटी लगी थी वो थी भानगढ़ में। और मैंने पहली बार भी एक ऐसे इंसान को देखा जिसे भूत से डर नहीं लगता, गौरव तिवारी जी से। तो अब वो भी मेरी बिरादरी से, मैं पांडे और वो तिवारी, तो बिरादरी की ब्राह्मण दोनों जन। तो मेरी उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई, मुझे अच्छा जमने लगा। तो वो कहते क्या तुमको डर नहीं लगता? मैं बोला सर अगर डर लगता ना तो मैं आपके साथ आता ही नहीं, मुझे भी इंटरेस्ट है ये इन सब चीजों में। तो मैं जब वहां पे गया, पहली बार भानगढ़ गया था, फोर व्हीलर से, हम लोग मुंबई से फोर व्हीलर से गए थे। और भानगढ़ के बाहर जो है, गेट के बाहर ही गाड़ी लगा दी गई। और ये लोग रात को अंदर टेंट वगैरह, दिन में ही टेंट वगैरह लगा दिए। हम लोग सब जाके आसपास जो लोग रहते हैं थोड़ी दूरी पे, वहां पे भानगढ़ में आजू बाजू में कोई नहीं होता है, लेकिन थोड़ी जो किला है वहां पे, लेकिन थोड़ी दूरी पे जो है कुछ लोग रहते हैं। तो वहां पे बात वगैरह हुई दिन में। फिर रात को जब ऐसा हुआ तो फिर मुझे, गाड़ी तो बाहर खड़ी थी, तो मुझे कहा गया कि आप गाड़ी में रहना चाहेंगे या अंदर चलेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं भी अंदर चलूंगा। तो एक टेंट था, उसके अंदर मुझे सामान वगैरह सब रखा गया, जो भी सामान थे उनके, जो मशीनें वगैरह होती है वो सब वहां पे रखा हुआ था। कुछ मशीनें वो अपने साथ ले गए, प्लस सीसीटीवी कैमरे का जो रिकॉर्डर, बैटरी, और जो उनकी यूज की जो चीजें थी वो सब वहां पे, खाना पानी सब वहां पे रखा हुआ था। तो अब मैं अकेले बैठा हूँ टेंट के अंदर, हालांकि डर नहीं था मुझे, बट मैं वहां पे बैठा हुआ था। फिर मैंने अचानक बाहर निकला और मैंने वो जो टेंट था उसकी चैन होती है, जिप होती है उसके अंदर, मैंने जिप को बंद किया और मैं इन लोगों की तरफ चल गया। तो मुझे वहां पे जब मैं गया तो कुछ लोग थे जो मुझे डांटे कि अरे ऐसा कैसे तुम वहां पे यहाँ पे घूम रहे हो। और जो गौरव तिवारी थे उन्होंने कहा नीरज तुम क्यों आए यहाँ पे? मैंने बोला मुझे वहां पे ना अच्छा नहीं लग रहा है। बोले अच्छा नहीं लग रहा है, डर लग रहा है? बोला डर नहीं लग रहा है, बट अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां पे अकेले में बैठ के करूंगा क्या? तो इसलिए मैंने वो बंद किया और आपके पास में आया हूँ। कहे तो उतने दूर से, मतलब करीब ये 150-200 मीटर का जो ट्रैक, मतलब जाने का जो जगह थी जहाँ पे टेंट लगा था और जहाँ पे लोग रिसर्च करे, वो 150 मीटर का जो फासला होगा। तो मैं अकेले गया, तो कहते कि इतने तुम 150 मीटर चल के आए हो? मैं बोला हाँ। बोले डर नहीं लगा? मैं बोला डर तो नहीं लगा, बट मुझे एक जगह ऐसा लगा कि मेरे बाजू से जो है कोई गुजरा है और मुझे कुछ कहते हुए गुजरा है। कहते तो भी डर नहीं लगा? बोला नहीं डर लगा। तो बोले यार तुम तो बहुत दिलेर इंसान हो, डर ही नहीं रहे हो। बोला डरना क्या है सर, मैं जिंदा और वो मुर्दा, मुर्दा मेरा कुछ कर नहीं सकता। मुर्दा एक मुर्दा जिंदे इंसान का क्या कर सकता है? तो कहते हैं फिर भी। तो इस तरीके से मेरी बातें हुई। फिर इसके बाद में जो है हम लोग ने वहाँ पे 3 दिन थे हम लोग। एक दिन तो हम लोग सुबह गए ही थे, इंक्वायरी वगैरह किया। फिर रात को हम लोग, ठीक है, ऐसे करके 2 रात जो है हम लोग भानगढ़ किले के आसपास में थे। फिर हम लोग मुंबई के लिए रवाना हुए। इसके बाद से जब कोई भी ऐसा होता था कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाना है, तो बकायदा मुझे फोन आते थे और मुझे ही लेकर जाते थे। और उसमें मुझे एक ट्रिप का, एक मतलब एक ट्रिप, चाहे वो 2 दिन, चाहे 4 दिन, चाहे 5 दिन का हो, वो मुझे 5,000 रुपया जो है मुझे मिलता था। और ये ट्रिप होती थी महीने में 1 बार या 2 बार, बस इससे ज्यादा नहीं। तो मेरी जो 12,000 सैलरी वहां थी वो तो मुझे यहाँ से मिल जा रही थी, और महीने भर वो काम भी नहीं करना है, कुछ दिन के लिए काम, मतलब महीने में 10 दिन काम करना है, 10-20 दिन घर पे रहना है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा और मैंने ये चीज में इंटरेस्ट किया और मैं घुस गया इसके अंदर। दोस्तों, अभी मैं आपको कहूँ, क्या भूत होते हैं? सच बताइए, आपको लगता है भूत होते हैं? आप बोलेंगे नहीं। शहर के लोग कहेंगे नहीं, गांव के लोग कहेंगे हाँ। क्यों कहेंगे गांव वाले? इसलिए कहेंगे गांव वाले कि गांव वालों ने भूत देखा है, शहर वाले भूत नहीं देखते। लेकिन गांव वाले ये चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, उनको पहचानते हैं कि हाँ कौन सा भूत कहाँ का। उन्होंने बाकायदा उनका नाम होता है भूतों का, कि ये फलाना का भूत है, वो फलाना का भूत है, इस तरीके से वहां पे नाम होते हैं। अब सोचिए एक सटीक जानकारी, ये भूत इसका है, तो कैसे आप कह सकते भूत नहीं होता? ऐसे ही एक किस्सा मैं बताता हूँ। हम लोग एक जगह गए, तो शमशान घाट था। तो हम लोग वहाँ गए, रात को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जो ये हमारे पास एक मीटर होता है, कीटोमीटर कहते हैं, उसमें एक आवाज आई। और आवाज मैंने सुनी, मैं भी वहां पे था, मैंने सुनी आवाज को। तो
जो हमारी टीम का एक बंदा था उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बाकायदा अपना नाम अमित बताया था। कहता है मैं अमित हूँ। बोल तो उसने पूछा कि कैसे तुम मरे हो? तो कहता है मैं एक रेलवे एक्सीडेंट में मरा हूँ और मुझे मारा गया है। इस तरीके से उसने जवाब दिया था। बात बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी ज़्यादा टाइम तक आप उनसे बात नहीं कर सकते, वो कुछ टाइम के लिए। पहले तो उनसे परमिशन लेनी होती है। हम लोग वहाँ जब पहुँचते हैं, जब ऐसी कुछ आवाज़ें हमें आती है तो हम उनसे परमिशन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? इस तरीके से हम पूछते हैं उनसे, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो सामने जवाब आता है नहीं, या वो जवाब देगा निकल जाओ यहाँ से। तो हम लोग वहाँ से तुरंत जो है अपना बढ़िया बिस्तर बाँधेंगे और वहाँ से निकल जाते हैं। अगर उसने कहा कि अगर कुछ और जवाब दिया, हाँ पूछो, तो हम जो है उनसे बातें कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गए तो खतरा बढ़ जाता है। जैसे एक होता है ना कि इंसान अगर अपने घर में है तो किसी बाहर वाले को घर के अंदर प्रवेश नहीं देता, ऐसे वो पूरी जगह उनकी होती है, उसमें आप प्रवेश करो तो ये गलत होता है। तो मैंने ये सब चीज़ें मैंने सीखी है, और मैं ऐसी इस तरीके से पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो मतलब पैरानॉर्मल के केसेस में मैं खुद एंट्री किया हूँ। अब क्या है कि अब मैं इसे यूट्यूब पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो गैप है ना, बहुत बड़ा गैप है। तो मेरी जो कहानियाँ हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, हालाँकि मैं वीडियो अभी नहीं डालूँगा, मेरी वीडियो ऐसे ही आएगी जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें कुछ भूत की कहानियाँ हो गई, सावन यात्रा भी स्टार्ट होगी, सावन का महीना चल रहा है तो यात्रा स्टार्ट होगी, कांवड़िया जो कहते हैं, उसमें भी मैं जाता हूँ, तो मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊँगा। तो ऐसी जो भी कहानियाँ हैं, अगर आपके पास में है तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं, या तो आपको लगता है कि मेरे आजू-बाजू ऐसी कोई जगह है, तो आप बाकायदा आप मुझे मेंशन कीजिए। मैं खुद वहाँ पे आऊँगा और उसको इन्वेस्टिगेट करूँगा और दिखाऊँगा, दुनिया को मालूम पड़ेगा यहाँ पे सच में भूत है या नहीं। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब कि खतरा नहीं, खतरा तो बहुत ज़्यादा है। बट कहते हैं ना, अगर साँप के ज़हर का तोड़ आपके पास हो, तो साँप की बिल में हाथ डालना चाहिए। तो हमारे पास तोड़ है, हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो खतरा नहीं है, वो हमारे ऊपर खतरा कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि उनसे कैसे निपटना है। आप लोग ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि ये छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती। अगर आप सोचिए ना कि अगर आप इसके अंदर आप जाते हो और आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, आप मर जाते हो, या एक नॉर्मल में करो आपके साथ कोई हादसा होता है, तो क्या केस बनेगा? दोस्तों ये केस ही नहीं बनेगा। पहली बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पुलिस आपका केस लेगी नहीं, क्योंकि कानून के नज़र में ये सब चीज़ें कोई मायने रखती है, भूत-प्रेत मायने रखता ही नहीं है। तो अब केस किसके ऊपर चलेगा आपका? तो दोस्तों यही था आज का केस, कि आप लोग ऐसी जगह, अगर आप लोग को लग रहा है कि कहीं भूत वगैरह है, तो मैं आप लोग को मना करूँगा कि भाई भूत होते हैं, ये मत सोचिए भूत कुछ नहीं होते, हम वहाँ जाएँगे। जाइएगा ही नहीं, पहली बात तो। आप ये हाँ, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 2-4 लोग, 5 लोगों की टीम होती है, जाती है, वहाँ हम लोग बैठते हैं, हम लोग देखते हैं उन सब चीज़ों को। हाँ, कहीं-कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे भूत का नाम तो होता है, बट भूत होता नहीं है। वहाँ पे कुछ, जैसे अभी स्कूल का केस मैंने आपको बताया, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ना रात को बिल्लियाँ, वो स्कूल कैंपस में ना 4-5 बिल्ली थी। वो लोग रात को स्कूल के अंदर घुसते थे और जो बेंच वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर कूदते थे, मतलब कहीं से कूदे बेंच के ऊपर। तो ये चीज़ें जो है ना, आवाज़ जो आती थी ना, तो ये वहाँ पे रहने वाले इंसान को डर लगता था, क्योंकि आप अकेले हैं, पूरे स्कूल में, इतना बड़ा स्कूल है, तो आप डर जाएँगे ना उसके लिए। यही चीज़ होता है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ना करें, अच्छा है। जहाँ पे आपको अगर किसी ने कहा इस जगह भूत है, तो आप वहाँ पे ना जाएँ तो अच्छा होगा। हालाँकि जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, बट नहीं जाएँगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको मैंने बता दिया कि मेरी वीडियो भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बल्कि बल्कि मैं आपको कहानियाँ सुनाते रहूँगा, और जो कहानियाँ सुनाऊँगा वो एकदम सच्ची कहानियाँ होंगी। ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था, जो मैं आप फर्स्ट वीडियो टाइटल के नाम से मैं आपको दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों कुछ दिनों की और बात है, इसके बाद मैं आपको जो है वीडियो देना स्टार्ट कर दूँगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम।